हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे CUET 2024-25 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सीधी सीधी x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? 36 डिवाइड बाई 84 इक्वल टू 42 डिवाइड बाई x। किससे कट रहा है? 6 से, ठीक है। 6 से कैंसिल आउट करेंगे। x की वैल्यू होगी 14 इंटू 7, जो कि होगा 98, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ram purchased a watch at a cost of 9/10 of the original cost price. ये इसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होगा। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। और राम के लिए ये इसका क्या है? राम का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब राम क्या करता है? सोल्ड करता है उसको 8% मोर देन द ओरिजिनल कॉस्ट। तो इसके 8% ज़्यादा पे, तो 10 का 8% ज़्यादा कितना होगा? 108%। ये होगा इसका 10.8, ठीक है। इस पे वो उसको सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस ही होगा इसका। और कॉस्ट प्राइस राम का एक्चुअल क्या है? ये है। तो उसका प्रॉफिट निकालना है या फिर लॉस निकालना है? तो सेलिंग प्राइस 10.8 माइनस 9 डिवाइड बाई 9 इंटू 100, जो क्या होगा? 1.8/9 गुना। तो ये आ गया 20, ठीक है। 20% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या दिया? 4 सर्कल्स of equal radius are drawn with centers A, B, C and D such that ABCD is a square of side 14 centimeter. ABCD is a side of 14 सेंटीमीटर का इसकी साइड है। तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 7 7 7 7 7 and the circles touch externally as in the figure. The area of shaded region bounded by 4 circles. तो अब ये देखो, ये इस सर्कल का ये जो एरिया ये कवर कर रहा है, ये क्या है? 1/4 थे, है ना। तो 4 गुणा 1/4 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। ठीक है ना ये, क्योंकि 1/4 हिस्सा और ये 4 हुआ है, ठीक है। 4 हिस्से हो रहे, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसका मतलब ये एक ही सर्कल हो गया, पाई आर स्क्वेयर माइनस। अब इसमें से, ठीक है, ये इसका इस एरिया का, ये इस रीजन का एरिया आएगा जो ये शेडेड नहीं है, ठीक है। और अब हमें टोटल का निकालना है। टोटल तो हमें स्क्वायर दिया ही हुआ है। स्क्वायर की साइड है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर 22/7, जो कि हमें ये दिया हुआ है, लेना 22/7 है आर स्क्वायर। लेकिन आर कितना है इसका? इसकी आर 7 है, 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 14 का स्क्वायर हो गया 196 माइनस 22 की 7 से करेंगे 154। तो ये आ गया आपका 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इज। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होगा यहाँ पे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x1 y1 x2 y2। ये होगा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर।
16 + 16 ये हो गया 32। 16 दूनी 32, 16 को बाहर निकालेंगे 4√2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क्स आउट ऑफ 50 obtained by 100 students in a test are given below as। ये दिया हुआ है, अब इसमें वैल्यू निकालनी है हमें 3 मोड - 2 मीडियन की। तो इसका मतलब पहले हमें मोड निकालना पड़ेगा और फिर मीडियन। ठीक है, अब हमें क्या पता है मोड क्या होता है। मोड होता है जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो नंबर। ठीक है, जो एंट्री, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी एंट्री रिपीट हो रही है। सबसे ज़्यादा बार एंट्री रिपीट हो रही है ये 28। ठीक है, तो मोड कितना आ गया 29। तो मोड आ गया आपका 29। ठीक है, अब मीडियन की बारी। अब मीडियन में हमें क्या निकालना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, ये हो गया नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मार्क्स है 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 6, 20, 24, 28, 15, 4, 2, 1। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 6, 6 + 20 26, 26 + 24 50, 50 + 28 78, 78 + 15 93, 93 + 7 4 97, 97 + 2 99, 99 + 1 100। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वहाँ पे 100 है। ठीक है, तो अगर 100 है तो यहाँ पे मीडियन क्या आएगा, मीडियन आएगा आपका n/2 + n/2 + 1, जो ये टर्म है इन दोनों की एवरेज, ये आपकी मीडियन आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे n/2th टर्म कौन सी होगी 50th टर्म प्लस ये होगी 51st टर्म। ठीक है, इन दोनों की एवरेज निकालनी है। 50th टर्म कौन सी, 50th टर्म पे क्या फ्रीक्वेंसी है 28, 51st पे क्या है 29। तो 28 + 29 / 2, ये हो गया 57 / 2। तो ये हो गया आपका 28.5 मीडियन। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्मूले में जो ये हमें पूछा हुआ है उसमें पुट कर देंगे। 3 × मोड 29 है -2 × मीडियन कितना है 28.5। ये आ गया 29 × 3 87 - 57 जो कि हो गया 30। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose we threw a dice once then which one of the following is are correct। The probability of getting a number greater than 4 is 1/3। सबसे पहले तो जब डाइस थ्रो करेंगे क्या क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी 4, 5, 6 रहेगी। ठीक है, इसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े कौन कौन से हैं 5 और 6, 2 नंबर हैं 2/6, मतलब प्रोबेबिलिटी 1/3 है जो कि ये दिया हुआ है। इनमें से क्या बताना है, करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो ये करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इज 1/3। ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इज, तो 4 भी इंक्लूड होएगा यहाँ पे, मतलब 3/6 ये होएगा आपका 1/2। तो ये रॉन्ग हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, या तो 3 या फिर 3 से कम, तो ये आ गया आपका 3/6 1/2, तो यही दिया हुआ है, ये भी ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 इज 1, लेस देन और इक्वल टू 6, इसका मतलब तो ये सारे के सारे इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो 6/1 ये दिया हुआ है, तो तीनों ठीक है। तो A, C
और डी ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 28 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर के रेडियस ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ठीक है। तो डायमीटर जब हमें दिया हुआ है तो रेडियस क्या आएगी, p/2 आ जाएगी। ठीक है, तो रेडियस डायमीटर 21 है तो रेडियस क्या होगी 10 इंटू 10.5, ये तो ठीक है। ठीक है, अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, πr²h। ठीक है, π/7 r², r 21/2 गुना h 28। तो यहाँ से 7×3 = 21, 2 से 11, 2 से 14। तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, 11 इंटू 3 33 इंटू 21 3 6 6 3 3 9 6 9 3, इसकी 4 से आती है 12 9 37 3 9 36 37 39 93 2 9 18 10,892, जो कि यहाँ पे है 12,936, ये गलत है। क्राउड सरफेस एरिया ये होता है आपका फॉर्मूला 2πRH, तो गुणा 22/7 गुणा R 21/2 गुणा 28। इस 2 से ये 2 काट दो, इस 7 से ये 21 काट दो, तो 22×3 = 66, तो 28 की गुणा 6 से 8 के 48, 6×2 12 और 4 16, 8 4 8 1 1848, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो सी ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू r प्लस h। ठीक है, 2πr 2 गुणा 22/7 r 21/2 r प्लस h, r प्लस h हो गया आपका 10.5 प्लस 28, ये हो गया आपका 38.5। 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो 22×3 = 66, तो 38.5 की गुना 66 से 30 लगे 3 6 36 18 और 5 23, तो दोबारा से फिर यही 2310 0 1 4 5 2 25, एक पॉइंट के बाद ये एक डिजिट के बाद, ठीक है, पॉइंट, तो 2541 24, ठीक है। तो इसका मतलब कौन कौन सा ठीक है अपना, ACD, ACD किस में ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। नेक्स्ट, P and Q can complete a job in 24 days working together। ठीक है, P प्लस Q 24 डेज में काम पूरा कर रहे हैं और P अकेला कर रहा है 32 डेज में। तो दोनों का एलसीएम हो गया आपका 96, 24 चौके 96, 32 तिये 96। तो इसकी ए P और P प्लस Q की एक दिन की कैपेसिटी 4 है, 32 की P की 3 है, तो Q की एक दिन की कितनी होगी 1। P alone रखते, बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 days, दोनों के दोनों 8 दिन काम करते हैं, तो एक दिन की 4 है, तो 8 दिन की कितनी होगी 32 काम करके निकल जाएंगे वो। द नंबर ऑफ डेज Q विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब, तो उसके बाद P निकल गया, अब रह गया अकेला Q, तो काम बच गया कितना 64, 96 में से 32 ये काम हो गया, 96 टोटल था, 64 काम बच गया। अब Q एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो 64/1 बराबर 64, तो Q बचे हुए काम को 64 दिन में ही पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ नंबर,
इसमें कुछ नहीं करना, 7 का स्क्वायर करके देख लो सीधा 49, तो यूनिट डिजिट 9। ठीक है, जैसे हम हमेशा लास्ट में अगर 2 है, 4, 3 है, 9 और 4 है तो 6, 5 का हमेशा 5 रहेगा, 6 का हमेशा 6 रहेगा। ठीक है, 7 का 9 हो गया, 8 का 4 हो गया और 9 का 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the average of p numbers is q square and that of q numbers is p square, then the average of p plus q numbers, p numbers की एवरेज q स्क्वायर है तो इनका टोटल कितना हो गया p q स्क्वायर। q नंबर्स की एवरेज p स्क्वायर है तो इनका टोटल कितना हो गया q p स्क्वायर। ठीक है, तो p प्लस q का टोटल कितना हो गया आपके पास p q स्क्वायर प्लस q p स्क्वायर। अब इनकी एवरेज निकालेंगे हम अगर, तो ये क्या आएगी एवरेज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी प्लस क्यू। यहाँ से पी क्यू कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा क्यू प्लस पी प्लस क्यू, इससे कैंसिल आउट, तो इन दोनों की पी प्लस क्यू की एवरेज कितनी आई आपकी पी क्यू, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the total population of a town is 50,000. The number of males and females increase by 10% and 15% respectively, and consequently the population of the town becomes 56,000. What was the number of males in the town? ये सबसे पहले तो टोटल था 50,000 मेल फीमेल। ठीक है, मेल है आपकी 10% इंक्रीमेंट, फीमेल है 15% इंक्रीमेंट, और उसके बाद टोटल इंक्रीमेंट हो गया उसका 56,000 होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद तो कितना फ़र्क आया 50 से 56,000 में। ठीक है, 6,000 बढ़ गया। 6,000 कितने परसेंट से बढ़ा 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 60, 12, तो 12% का इंक्रीमेंट आया ऑल ऑल ओवर। तो यहाँ पे 12%, ये हम मिक्सचर एलिगेशन से कर लेंगे। ठीक है, 12 में से 10 गए 2, 15 में से 12 गए 3, तो ये 3:2 में उनकी संख्या है। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन। ठीक है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन, तो 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 50,000, 10,000, 30,000 मेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 80 liter mixture of milk and water, the ratio of amount of milk to that of amount of water is, मिल्क और वाटर की रेशियो है 7:3 और टोटल है 80 लीटर। तो यहाँ पर मिल्क कितना होगा 56, वाटर होगा 24। कैसे, ठीक है, 3/10 गुना 80, 8×3 = 24। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो, अब इनको 2:1 में बनाना है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड, अब इसमें कितना पानी मिलाया जाएगा। पानी, इसका मतलब क्या है, अगर पानी मिला रहे हैं तो मिल्क की क्वांटिटी सेम ही रहेगी यहाँ पर। इसका मतलब 2 की वैल्यू 56 है जो कि 28 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक को भी 28 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 28, लेकिन है कितना 24, तो कितना मिलाना पड़ेगा +4, तो 4 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तब इनकी रेशियो 2:1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव स्पेंट 14% ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 28% ऑन रेंट, 18% ऑन शॉपिंग। इफ
1/4 ऑफ द रिमेनिंग इज 5120। हाउ मच डिड ही स्पेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल? तो टोटल उसने स्पेंड किया 60%, बचा कितना 40%, और 40% का 1/4 उसके पास बचा, मतलब 10% बचा, जो कि है 5120 रुपये। लेकिन उसने कितना खर्च किया? हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे उसने 14% खर्च किया, तो हमें 14% की वैल्यू निकालनी है, जो कि होगी 5120 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 14 10 512 गुना 14 कार्यक्रम 4 4 पंजे 20 2 1 जा 2 1 5 8 6 1 7, ये आ गया आपका 7168। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन कैन डू 50% ऑफ जॉब इन 60 डेज। 50% जॉब इन 16 डेज, तो वो 100% जॉब कितने दिन में करेगा? 32 दिन में अमन। ठीक है, अब भानु है 25% जॉब कर रहा है 24 डेज में, तो 100% जॉब कितने दिन में करेगा वो? 96 डेज में। हाउ मैनी डेज कैन दे 1/4 ऑफ द जॉब वर्किंग टुगेदर? तो ऐसे ही इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे हम। 32 96 96 एलसीएम आ गया। ठीक है, टोटल वर्क 96 है, और 96 का 1/4 करना है दोनों को इकट्ठे मिलके, तो इकट्ठे मिलके 3 जमा 1 हो जाएगा 4, 4 इनकी टोटल कैपेसिटी होगी। ठीक है, 4 दूनी 8, तो 24/4 बराबर 6, तो 6 दिन में वो काम पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the Delhi Zoo there are some ducks and rabbits. If the heads are counted there are 160 while the legs are 450. What will be the number of ducks in the zoo? तो यहाँ पर है डक्स रैबिट। ठीक है, हेड्स हैं कितने? 160 हेड्स हैं, इसका मतलब डक्स और रैबिट्स की कुल संख्या टोटल मिला के 160 होगी। ठीक है, अब रैबिट के 4 लेग होती हैं, डक की 2 लेग होती हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डक्स इन द जू? तो हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे? मान लिया, ठीक है, लेट ऑल हैव 4 legs। ठीक है, तो कितनी लेग हो जाएंगी टोटल? टोटल हो जाएंगी 140 लेग, लेकिन लेग्स तो कितनी है? लेग्स हैं सिर्फ अपने पास 450 091, तो इसका मतलब 190 लेग्स हमने एक्स्ट्रा मान ली। ये 190 लेग्स किसकी एक्स्ट्रा है? डक्स की एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि डक्स की तो 2 ही होती है, हमने मानी थी 4, तो यहाँ 2 से डिवाइड करो इनको, तो 95, तो डक कितने हैं? 95 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ankit and Raju decided to start a business and they invested rupees 5500 and 6500 respectively. After 11 months, the difference between their profits is 680. Find the total profit. अंकित राजू, ये 5500, ये 6500 रुपये, 11 महीने के लिए दोनों ने इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ से 11 से 11 कैंसिल आउट, 00 से 00 कैंसिल आउट, 5 से और कर दो इसको 13, तो इसका प्रॉफिट 11, इसका 13, तो लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 2, जो कि हमें दिया हुआ कितना है? 180, तो 2 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 340। ठीक है, और हमें क्या निकालना? फाइंड द टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 13 + 11 24, तो 34 0 इंटू 24 करेंगे हम।
नहीं 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 नहीं, पॉइंट था टोटल प्रॉफिट। वो 20 हो गया ना टोटल प्रॉफिट। तो 340 गुणा 24, 4 1 4 3 12 1 13 2 0 8 6 0 6 11 8 8160। ठीक है, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।